मिल्क कूलर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 मिल्क कूलर का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ मिल्क कूलर। नंबर 2 काम करने का असूल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिल्क कूलर। नंबर 3 अहम अज्जा, मेन कंपोनेंट्स। नंबर 4 फ़वाइद एडवांटेजेस। नंबर 5 इस्तेमालात एप्लीकेशंस। नंबर 6 कैपेसिटी। नंबर 7 इम्पोर्टेंट नोट, अहम नोट। तो बारी बारी हम अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मिल्क कूलर का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ मिल्क कूलर। मिल्क कूलर एक ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो फ्रेश दूध को ठंडा करने और महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क कूलर दूध के मेयार को बरकरार रखता है, बैक्टीरियाज़ की अफजाइश को रोकता है और दूध को ज़्यादा देर तक फ्रेश रखता है। पॉइंट नंबर 2 काम करने का असूल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिल्क कूलर। मिल्क कूलर 10 ज़ेर स्टेप्स में अपनी वर्किंग या साइकिल मुकम्मल करता है। स्टेप नंबर 1, ताज़ा दूध मिल्क स्टोरेज टैंक में डाला जाता है। स्टेप 2, रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली काम शुरू कर देता है। स्टेप 3, एवेपोरेटर दूध से हरारत जज़ब करता है। स्टेप 4, दूध का दर्जा हरारत तेज़ी से कम होकर तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्टेप 5, एजिटेटर दूध को मुसलसल हिलाता रहता है ताकि यकसा ठंडक हासिल हो। स्टेप 6, दूध मतलूबा दर्जा हरारत पर महफूज रहता है जब तक उसे प्रोसेसिंग या तरसील के लिए ना ले जाया जाए। पॉइंट नंबर 3 अहम अज्जा, मेन कंपोनेंट्स। मिल्क कूलर के 9 अहम कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 मिल्क स्टोरेज टैंक। नंबर 2 कंप्रेसर। नंबर 3 कंडेंसर। नंबर 4 एवेपोरेटर। नंबर 5 एक्सपेंशन वेल्व। नंबर 6 एजिटेटर। नंबर 7 टेम्परेचर कंट्रोलर। नंबर 8 इंसुलेशन। नंबर 9 रेफ्रिजरेंट। अब हम बारी बारी इन कंपोनेंट्स का फंक्शन को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा कंपोनेंट है मिल्क स्टोरेज टैंक। मिल्क स्टोरेज टैंक दूध को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसमें इंसुलेशन होती है ताकि दूध का मतलूबा दर्जा हरारत बरकरार रहे। कंपोनेंट नंबर 2 कंप्रेसर। एवेपोरेटर से आने वाली कम दर्जा हरारत और कम दबाव वाली रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके इसका दबाव और दर्जा हरारत बढ़ाकर उसे कंडेंसर में भेजता है। छोटे मिल्क कूलर्स में सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस्तेमाल होता है, जबकि बड़े मिल्क कूलर्स में सेमी सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। और कंप्रेसर की कैपेसिटी मुख्तलिफ मिल्क कूलर्स में 0.5 HP से लेकर 20 HP तक होती है, जिसका इन्हिसार मिल्क कूलर की कैपेसिटी और कूलिंग लोड पर होता है। कंपोनेंट नंबर 3 कंडेंसर। कंप्रेसर से आने वाली ज़्यादा दर्जा हरारत और ज़्यादा दबाव वाली बुखारात रेफ्रिजरेंट हवा या पानी में अपनी हरारत खारिज करके माए हालत में तब्दील हो जाती है और ये माए रेफ्रिजरेंट जो है वो एक्सपेंशन वाल्व में दाखिल होती है। 100 लीटर से 5000 लीटर तक मिल्क कूलर में एयर कूल्ड कंडेंसर इस्तेमाल होता है, जबकि 5000 प्लस लीटर कैपेसिटी वाले मिल्क कूलर में वाटर कूल्ड कंडेंसर इस्तेमाल होता है, जिसका इन्हिसार सिस्टम की कैपेसिटी और इस्तेमाल की जगह पर होता है। कंपोनेंट नंबर 4 एवेपोरेटर। कम दबाव और कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में बुखारात बनकर दूध को ठंडा करती है। दूध रेफ्रिजरेंट की हरारत जज़्ब करके ठंडा हो जाता है और उसका दर्जा हरारत कम हो जाता है, जबकि रेफ्रिजरेंट दूध की हरारत जज़्ब करके बुखारात में तब्दील होकर सक्शन लाइन के रास्ते वापस कंप्रेसर में चली जाती है और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। मिल्क कूलर में सबसे ज़्यादा डेम्पल प्लेट एवेपोरेटर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कॉइल टाइप और आइस बैंक एवेपोरेटर भी इस्तेमाल होते हैं और इसकी कैपेसिटी 0.5 किलोवाट से 20 किलोवाट तक होती है और इसकी कैपेसिटी का इन्हिसार मिल्क कूलर की कैपेसिटी और कूलिंग टाइम पर होता है। कंपोनेंट नंबर 5 एक्सपेंशन वेल्व। कंडेंसर से आने वाली ज़्यादा दबाव और ज़्यादा दर्जात वाली रेफ्रिजरेंट जब एक्सपेंशन वेल्व में दाखिल होती है तो एक्सपेंशन के अमल की वजह से इसका दबाव और दर्जा हरारत कम हो जाता है
اور یہ کم درجہ حرارت اور کم دباؤ والی ریفریجرنٹ ایواپوریٹر میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ریفریجرنٹ کے پریشر اور فلو کو کنٹرول کرتا ہے۔ ملک کولر میں تھرموسٹیٹک ایکسپینشن وال TEV استعمال ہوتا ہے اور اس کی کیپیسٹی 0.5 ٹن سے لے کر 20 ٹن تک ہوتی ہے، جس کا انحصار ملک کولر کے سائز اور کمپریسر کی کیپیسٹی پر ہوتا ہے۔ نمبر 6 ایجیٹیٹر۔ کمپوننٹ نمبر 6 ایجیٹیٹر۔ ایجیٹیٹر دودھ کو مسلسل ہلاتا رہتا ہے تاکہ ملک سٹوریج ٹینک کے تمام حصوں میں یکساں ٹھنڈک پیدا ہو اور دودھ ایک جگہ جم نہ جائے۔ نمبر 7 کمپوننٹ نمبر 7 ٹیمپریچر کنٹرولر۔ ٹیمپریچر کنٹرولر دودھ کے درجہ حرارت کو مانیٹر کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق کمپریسر کو آن یا آف کرتا ہے تاکہ مطلوبہ درجہ حرارت برقرار رہے۔ نمبر 8 کمپوننٹ نمبر 8 انسولیشن۔ انسولیشن ٹینک کے اندر موجود دودھ کو بیرونی ہیٹ سے محفوظ رکھتی ہے، کولنگ لاس کو کم کرتی ہے، جس سے توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ کمپوننٹ نمبر 9 ریفریجرنٹ۔ ریفریجرنٹ وہ خاص فلوئڈ ہے جو دودھ سے حرارت جذب کر کے باہر کنڈنسر کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ ملک کولر میں R134A، R404A، R407C، R600، جبکہ جدید اور ماحول دوست R290 ریفریجرنٹ استعمال ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 فوائد ایڈوانٹیجز۔ نمبر 1 دودھ کو تازہ اور محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 2 بیکٹیریا کی افزائش کم کرتا ہے۔ نمبر 3 دودھ کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ نمبر 4 دودھ کی شیلف لائف کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 5 حفظان صحت کے مطابق سٹوریج کو ممکن بناتا ہے۔ نمبر 6 دودھ کے معیار کو برقرار رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 استعمالات اپلیکیشنز۔ نمبر 1 ڈیری فارمز میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 ملک کلیکشن سینٹرز میں۔ نمبر 3 ڈیری پروسیسنگ پلانٹس کے اندر۔ نمبر 4 ملک چلنگ سینٹرز میں۔ نمبر 5 فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں ملک کولر کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 6 کیپیسٹی۔ ملک کولر کی کیپیسٹی 100 لیٹر سے لے کر 5000 پلس لیٹر تک ہوتی ہے۔ نمبر 7 اہم نوٹ، امپورٹنٹ نوٹ۔ پوائنٹ نمبر 1 دودھ دہنے یعنی نکالنے کے بعد 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر 4 ڈگری سیلسیس تک دودھ کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے تاکہ دودھ کا معیار برقرار رہے اور بیکٹیریا کی افزائش نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 2 ملک کولر کی باقاعدہ صفائی اور دیکھ بھال نہایت ضروری ہے تاکہ دودھ آلودگی سے محفوظ رہے اور سسٹم مؤثر طریقے سے کام کرتا رہے۔ تھینک یو۔